हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूर्ण ज़रूर देखिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा 2001। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर होगा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा चांद बीबी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हनसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका आंसर होगा पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानपीठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोंकण तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर होगा फातिमा बीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा 1905। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज INA का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो इसका आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2022 ईस्वी में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि और गैर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? जिसका आंसर होगा ब्राजील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सफदरजंग मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 155। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 अफ्रीका कप का विजेता कौन था? तो इसका आंसर होगा अल्जीरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ब्याज की दर में कमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर होगा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1906 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा पवन ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है?
तो इसका आंसर होगा पहली सूची। दोस्तों यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों जितने सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और इसे आप ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ें और याद कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे अवश्य बना दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो इसका आंसर होगा गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, नीसी और नागा है। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो इसका आंसर होगा मध्य हिमालय व लघु इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोहा तथा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा, जस्ता और सीसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, उसके बाद वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, ये तीनों शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेल्जियम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुशीनगर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा असम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय दुर्घटना से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस टीम ने हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1934 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। बताइए कि इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो इसका आंसर होगा चौथा राष्ट्र बन गया है। तो दोस्तों आज हम इतनी सारी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।